नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में JOIT के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि JOIT परिणाम का घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कई कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया। सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है, जिसकी संस्तुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इसी के साथ सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है। JOIT का कल कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया है। 4 वर्ष 5 वर्ष से ये युवा रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। हमने सभी कानूनी पहलुओं को तराशा और सभी कानूनी सलाह लेने के बाद हमने इस JOIT का रिजल्ट को हमने निकाला है। हमने अपने लॉ सेक्रेटरी से भी सलाह ली। पहले कैबिनेट में जब ये मामला आया तो कुछ कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन पर जो विश्वास किया है और हमीरपुर से उन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है, उनका प्रयास रहेगा कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही लोगों को जो मोदी की योजनाओं का लाभ मिला है, देश का चहुमुखी विकास हुआ है, उसको जन जन तक लेकर जाएंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड जीत दर्ज कर हिमाचल की चारों सीटों को मोदी की झोली में डालेंगे और मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। एक और नरेंद्र मोदी की उपलब्धि और दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य दलों के गठबंधन का अहंकार है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिलाया है और फिर चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। हम प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे और जो करोड़ों लोगों को मोदी सरकार का लाभ मिला है और देश का चहुमुखी विकास हुआ है, उसको जन जन तक लेकर जाएंगे और एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करके हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे और फिर एक बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी की सरकार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से CA जो लाया गया है वो सही नहीं है। इससे आने वाले समय में काफी दिक्कतें होंगी, अन्य धर्मों के लिए भी दिक्कतें पैदा होंगी और माहौल भी खराब होगा। इसमें सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को लाभ होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्हें बदला गया ताकि पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हानि ना हो। वहीं कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार ने जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया है उसकी जो नोटिफाई किया है, इससे जो है काफी दिक्कतें जो है आने वाले समय में होने वाली है। इसमें केवल जो है कुछ समुदायों को लिया गया है, जिसमें जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो या तो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं या सिख धर्म से या क्रिश्चियंस हैं, उन्हीं को इसका बेनिफिट दे रहे हैं और कट ऑफ डेट भी जो है 2014 के दिसंबर तक का है। तो उससे पहले जो लोग यहाँ पर जो अन्य धर्मों के हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये दिक्कत पेश आएगी और उससे यहाँ पर जो है आने वाले समय में माहौल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। इस बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
वहीं निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि JOA-IT कोड 817 के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की गई और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी के साथ बैठक में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए वाहन चालकों के 113 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 50 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की और ऐसे कई निर्णयों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। कोड 817 का जो बहुत लंबे अरसे से लंबित था और क्योंकि हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड भंग कर दिया गया था और उसमें इंक्वायरी थी और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नौजवान जो है वो मांग कर रहे थे कि इसको जो है बहाल किया जाए, इसके रिजल्ट निकाले जाएं और कैबिनेट सब कमेटी को कहा था कि वो अपनी रिकमेंडेशन भेज के कैबिनेट को भेजे। कैबिनेट सब कमेटी ने जो है कुछ दिन पहले इसमें जो है कैबिनेट को प्रपोज किया कि इसका रिजल्ट निकाला जाए और 6 जो कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था और जिन पे ये था कि विजिलेंस की इंक्वायरी में कि इन्होंने पेपर खरीदे हैं, उनको छोड़ करके जो है 7 पोस्टें जो है वो खाली रखने को कैबिनेट ने अनुमति दी है। सराहा में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को विश्व पटल पर अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। हमारा देश विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से देश हित में अनेकों ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे देश की जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, लाखों लोगों को मुफ्त राशन जैसी सैकड़ों ऐसी योजनाएं दी हैं जिससे प्रत्येक भारतीय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। वहीं पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की अपील की। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और मैं समझता हूं इस बार पच्छाद विधानसभा क्षेत्र इतिहास बनाएगा। जहां भाजपा चारों सीटें जीतने वाली है, वहीं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भी इस बार रिकॉर्ड लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली। पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, आज हर व्यक्ति, हर घर इस बात की तारीफ करता है कि ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में हुई और लोगों का जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में जो चंद दिनों की मेहमान है, उससे पूर्ण रूप से मोह भंग हो गया है, क्योंकि जो झूठी गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के त्रिदेव के सम्मेलन कर रही है और साथ में चुने हुए प्रतिनिधि जो पंचायती राज में हैं, उन सबको आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में पच्छाद मंडल का भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव सम्मेलन किया गया और पूरे जिला सिरमौर में हमारा ये आखिरी सम्मेलन है। पहले 4 मंडलों के सम्मेलन हमारे हो चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह। सोलन में सरकार ने चिकित्सकों की एनपीए सहित सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। दरअसल विगत दिवस स्वास्थ्य मंत्री से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद चिकित्सकों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल को विराम दिया है और चिकित्सक समय पर ओपीडी में मरीजों को देख रहे हैं, जिससे सब मरीजों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जिला सोलन में 140 चिकित्सक हड़ताल पर थे, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए चिकित्सक एसोसिएशन सोलन इकाई के प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री से बैठक सार्थक हुई है और उन्होंने चिकित्सकों की सभी मांगों को माना है, साथ ही ओपीएस सहित सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है।
हमारी सारी ऑलमोस्ट डिमांड्स को उन्होंने पूरा किया है, परंतु नोटिफिकेशंस जब तक जारी नहीं होती हैं तब तक अभी आश्वासन नहीं माना है। तो हमने एक तरह से इसे डेफर किया है स्ट्राइक को कि 3 महीने के लिए हम विराम देते हैं। उसके बीच में सरकार जो है अपनी जो भी आश्वासन उन्होंने दिए हैं, जिन पे मोहर लगाई है, इसको पूरा करें और 3 महीने बाद इस पर पुनः विचार सीईसी करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।